जहाँ केवल नफरत की राजनीति हो रही है, तकरार की बातें हो रही हैं, आपस में लड़ाने की बात हो रही है, पूरा माहौल बना हुआ है। लोग ये 20 साल की निकम्मी सरकार को देखना नहीं चाहते। अब लोग जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो लोग नफरत की बीज बोने का काम किया है, सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको हम लोग इस बार हटाने का काम करें और नई सरकार बनाने का काम करें। पार्टी दफ्तर आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। बड़ी खुशी की बात है कि वसीम अंसारी जी और उनके तमाम साथी और सभी समर्थक, अंसारी समाज के सभी लोग आज पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण की है। हमको लगता है ये पहले काम हो गया होता तो कोई शिकायत अब तक नहीं रह जाता। और आप सब लोग यहाँ पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी की मजबूती के लिए। पूरा विश्वास है कि पार्टी तो मजबूत होगी ही होगी। जो विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की है, सामाजिक न्याय की है, वो भी मजबूत है। और जिस दौर में हमारा देश चल रहा है, जहाँ केवल नफरत की राजनीति हो रही है, तकरार की बातें हो रही हैं, आपस में लड़ाने की बात हो रही है, तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, उस दौर में जहां संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इस दौर में आप सब लोग लालू जी के हाथ को बुलंद करने आप लोग पहुंचे हैं। वसीम जी को जितनी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सुबह से हम लोग कई जिलों में प्रचार प्रसार करके हम लोग आ रहे हैं। पूरा माहौल बना हुआ है। लोग ये 20 साल की निकम्मी सरकार को देखना नहीं चाहते। अब लोग तरक्की चाहते हैं, बिहार आगे बढ़ना चाहता है। बिहार के लोगों को नौकरी रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को पढ़ाई दवाई कमाई की व्यवस्था चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, बिहार के लोगों को इंडस्ट्री चाहिए, कारखाने चाहिए, बिहार के लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार, ये भाजपा के लोग लगातार जो है बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में भूमि की कमी है, इसलिए कारखाना नहीं लगा सकते। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार को आईटी हब बनाएंगे। वो अभी सोच लीजिए 2014 से 25 11 साल हो गए, अब तक आईटी ही हब बन रहा है बिहार। हमारे अमित शाह जी कहते हैं अब एआई हब बनाएंगे। पहले आईटी हब तो बनाएंगे, फिर से जुमलेबाजी ये लोग कर। आज आप लोगों के बीच अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है, फिर क्षेत्रों में भी आकर के अपनी बात को रखेंगे। आप लोगों ने हमेशा से अपने समाज की लड़ाई लड़ी है, भागीदारी की लड़ाई लड़ी है, और आप सब लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जुटे, अभी नौजवान हैं वसीम अंसारी जी, इनका सुनहरा राजनीतिक में भविष्य मैं देखता हूँ। और हमारे साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है। साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे और आपके समाज को आपका अधिकार भी दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस बार भी दो जगह से
दो जगह से अंसारी बिरादरी को जो है टिकट मिला है। मंसूरी साहब को भी टिकट मिला है जो अति पिछड़ा, उनको तो हम लोगों ने पिछली बार काटी से जो जीत के आते उनको मंत्री भी बनाने का काम किया। फूल हसन अंसारी जी को हम लोगों ने आयोग में मेंबर बनाने का काम किया और कई अति पिछड़ा समाज के हिमाचल के इलाके के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुजफ्फर हुसैन राही साहब को, कई लोगों को जो है हम लोग मौका दे रहे हैं। बस आप लोगों की पार्टी में भागीदारी बढ़े तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ इंसाफ जरूर होगा। हम लोग सब लोग जो है साथ खड़े हैं और इस काम को हम लोग जरूर मिलकर के पूरा करेंगे। ये एक दो दिन की लड़ाई की बात नहीं है, लंबा संघर्ष करना है। इसके साथ ही साथ जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो लोग नफरत की बीज बोने का काम किया है, सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको हम लोग इस बार हटाने का काम करें और नई सरकार बनाने का काम करें। आपको लगता है कि आप लोगों का दुआ, आप लोगों की मेहनत अगर होगी तो इस काम में हम सब लोग सफल होंगे और एक नया बिहार बनाया जाएगा। और हमारा संकल्प है बेरोजगारी को खत्म करना और इस बार हम संकल्प लेकर के उतरे। 17 महीने से तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, फिर चाचा जी हमारे पलटी मार गए, वो अलग विषय है। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है हमको देख करके दुख होता है। आज बीजेपी के लोग चला रहे हैं, वही नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लिए थे, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा हुआ था तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दी थी, एनडीए से बाहर चले गए थे। आज नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है भाजपा के लोगों ने। वो सब लोग जान रहे हैं कि उनका उम्र है, उम्र का असर है। ये केवल उनके चेहरे को आगे करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं और बिहार जीतना जरूरी है। एक बार बिहार निकल जाएगा तो आप समझिए कि इसके बाद बंगाल, यूपी में चुनाव, और अगर हम बिहार जीतेंगे तो बंगाल भी जीतेंगे और यूपी भी जीतेंगे और भाजपा को बाहर करेंगे। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए और संगठन में भी अंसारी साहब को जो है बड़ी जिम्मेवारी हम लोग जो है आगे देंगे। केवल वसीम जी को ही नहीं बल्कि आपके समाज के हर जगह के जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन सबको हम लोग जो है संगठन में जोड़ करके आगे उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।